वेलकम बैक नाजरीन। जब भी हम कोई भी बड़े इवेंट की बात करते हैं और किसी भी इंतज़ामी मामला को देखते हैं तो साथ साथ सिक्योरिटी के मामला भी इंतहाई आम करार दिए जाते हैं। और इसी सिक्योरिटी के अंदर चाहे पुलिस कांस्टेबल से लेके बड़े लेवल पे तैनात अहदेदार अफसरान जो हैं इस पूरे इवेंट को देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं और हर शख्स की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। और जिस तरह हम देखते हैं कि अफसोसनाक वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और माजी में भी काफ़ी इस हवाले से चीज़ें देखी गई, तो एक रिस्क होता है। मगर ये जवान होते हैं जो पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर सिपाही से लेके सब एक साथ जो है उस इवेंट को खैरियत के साथ बाहिफाजत चीज़ों को बग़ैर कोई जो है वो कोई भी ऐसा मामला पेश ना है, कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो, उसके ऊपर एक उन तक मेहनत करके जो है उसको कर रहे होते हैं। इसी हवाले से आज इस सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर भी बड़ी मेहनत दरकार होती है। मॉनिटरिंग किस तरह की गई, कितने जवान थे, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं DIG असफर मैसर साहब। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए असफर मैसर साहब। कितने जवान थे इस पूरे इवेंट के अंदर जिन्होंने अपनी खदमात पेश की? जी, आज का जो इवेंट था वो बेसिकली बहुत सारे इवेंट्स जो है वो छोटे छोटे इवेंट, आपको पता है कि इस जुलूस का हिस्सा बनते हैं और फिर ही आके निश्तर पार्क में इख्तिताम पजीर होता है। ओवरऑल पूरे कराची से तकरीबन 4,500 जो ऑफिशियल्स और जो पुलिस एहलकार जो है वो इस पर तैनात किए गए थे। और ये मेमन मस्जिद से लेके और निश्तर पार्क तक तमाम रूट को पहले तो BD से क्लियर किया जाता है और फिर लास्ट मिनट BD जो है वो उसके साथ साथ कराई जाती है। इस तमाम इवेंट में पुलिस एहलकारों के अलावा जो हमारे स्पेशल CTD या स्पेशल ब्रांच के जो लोग हैं उनका एक बहुत कलीदी किरदार होता है कि जिन्होंने इस सारे इवेंट को जो है वो महफूज बनाना होता है। तो एंट्री एग्जिट पॉइंट से लेके और इसके अलावा रूफ टॉप से लेके और ग्राउंड तक ये पूरा एक प्रोसेस होता है। ये सिर्फ एक दिन के इवेंट में नहीं होता बल्कि इसकी तैयारी जो है वो काफ़ी दिन पहले जो है वो शुरू की जाती है। तमाम रूट के ऊपर पड़ने वाले जो दुकान होते हैं या मकान होते हैं, प्लाजा होते हैं, उन तमाम को स्कैन किया जाता है और सिक्योरिटी क्लियरेंस ली जाती है। तो फिर जाके ये इतना बड़ा मेगा इवेंट जो है वो सर अंजाम देते हैं। तो आज के इवेंट जी असफर साहब, IG सिंध ने भी काफ़ी इत्मीनान का इज़हार किया और दीगर जो निगरां वज़ीर आला सिंध हैं उन्होंने भी इत्मीनान का इज़हार किया। कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। मॉनिटरिंग का सिलसिला किस तरह होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि CCTV कैमरे की बात हो रही थी, ख़राब है पड़े हुए, तो इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा कि इसको मॉनिटर CCTV कैमरे के हवाले से जो किया गया है वो बेहतर थी सारी चीज़ें? जी, आज के इवेंट के लिए तो 3 जगहों पे बल्कि 4 जगहों पे मुख्तलिफ जो कमांड कंट्रोल सेंटर्स जो हैं वो जो है वो बनाए गए थे। जैसे सबसे बड़ा जो कमांड कंट्रोल सेंटर है वो हमारे सेंट्रल पुलिस ऑफिस के अंदर है। ठीक है। वहाँ से ओवरऑल पूरे कराची को मॉनिटर किया गया और उसके बाद फिर पुलिस के हमारे निश्तर पार्क के अंदर तकरीबन 200 कैमरा जो है वो नस्ब हैं, जिससे जो है वहाँ पे इमीडिएट जो ग्राउंड है और उसकी सराउंडिंग है उसको वहाँ से मॉनिटर किया गया। और उसके अलावा जो पुलिस स्टेशन हमारा सोल्जर बाज़ार, वहाँ पे हमने एक कंट्रोल रूम बनाया जिसमें 100 कैमरा जो है वो लगाए गए थे। तो ओवरऑल 3 जगहों पे पुलिस के जो कैमरे और पुलिस के जो कमांड कंट्रोल सेंटर्स थे वहाँ पे इनकी तमाम चीज़ों की मशकूक अशखास, मशकूक चीज़ें उसकी जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसके अलावा पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने ये जो है वो अपना उनका कमांड कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पे भी इसकी निगरानी की। तो हम कह सकते हैं कि आज के इवेंट को 4 मुख्तलिफ कमांड कंट्रोल सेंटर से जो हमारे स्पेशलाइज्ड लोग हैं उन्होंने इसको मॉनिटर किया। और ये मॉनिटरिंग जो है वो बड़ी फ्रूटफुल थी कि इसमें कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज़ जो होती है वो फौरी हम पिक करते हैं और वो फिर रिस्पांस यूनिट जो हमारे होते हैं वो उसको चेक करते हैं और क्लियरेंस देते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो शुरका हैं वो इस मुख्तलिफ जिस तरह आप बता रहे वो आ रहे, तो सर वैसे अमूमी तौर पे कोई थ्रेट था इस हवाले से? जी, थ्रेट्स तो आप देखें आज के दिन में 2 बड़े जो है वो वांटेड इंसिडेंट्स हुए हैं। वहाँ पे ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में हुआ है, मस्तूंग में, और इसी तरह KP में जो है वो एक अटेम्प्ट हुई है। तो देखें, जब भी मेगा इवेंट होता है तो जो मुल्क के दुश्मन होते हैं उनके लिए भी ये बड़ा ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, वो इसको अवेल करना चाहते हैं।
لیکن الحمدللہ ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ پھر میں نے جیسے کہا کہ یہ خالی ایونٹ اس دن نہیں سر انجام جو ہے وہ دیا جاتا، بلکہ اس کی تیاری جو ہے وہ کئی ہفتے پہلے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، ایریا کی اسکیننگ ہوتی ہے اور انٹیلیجنس آپریشن جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ تمام ایجنسیز اور تمام جو فورسز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کی ایک ملی کاوش ہوتی ہے کہ اتنے بڑے میگا ایونٹ کو جو ہے وہ کامیابی سے اختتام پذیر کرایا جاتا ہے۔ باقی سر اس کے اوپر کیا کہیں گے، کیونکہ دیکھیں نا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر کام بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں خدا نخواستہ جو سامنے آنے کے خدشات ہوتے ہیں، تو اس کو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حکمت عملی بنائی جاتی ہے، تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ شرکا شریک ہو رہے ہوتے ہیں، مختلف انٹری ایگزٹ گیٹس جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ہو جاتے ہیں، تو اتنی نفری کیا اتنی ہوتی ہے کافی اس پورے سلسلے کو جو ہے وہ بہتر انداز میں کرنے کے لیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید نفری جو ہے وہ درکار ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کوئی تقریباً 2-3 ہفتے پہلے انگیجمنٹ شروع ہوتی ہیں، اور وہ پھر مختلف ٹیئرز پہ، جیسے گورنمنٹ کے لیول پہ، اور اس کے علاوہ پھر آئی جی صاحب کے لیول پہ، اور پھر ہوم منسٹر صاحب کے لیول پہ، پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی، پھر تمام ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز اور ڈاؤن ٹو ایس ایچ او لیول، اور اسی طرح جو پھر ہماری ایڈمنسٹریشن کی ہائرارکی ہے، کمشنر صاحب ہیں، ڈی سیز ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، پھر باقی جو یہاں پہ جو میونسپل سروسز ہیں ایڈمنسٹریشن کی، ان تمام کو اس ایونٹ کی کامیابی کے لیے ڈو ٹیل کیا جاتا ہے، ان تمام ایفرٹس کو۔ تو وہ پھر یہ جو آخری امپیکٹ آتا ہے وہ تمام کی کاوشوں سے اور ایفرٹ سے آتا ہے۔ البتہ پولیس بڑا انٹیلیجنٹلی جو اریٹنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں کہ ٹائم سے پہلے یہ تمام جو اریٹنٹس ہیں ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں۔ علماء کرام کا اس میں ہمارے ساتھ بہت تعاون ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ملکی لیول پہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس کو کیسے ڈیفیوز کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب کا جو ہے وہ رول ہوتا ہے، علماء کرام سے لے کے پبلک ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتی ہے۔ جہاں ہم ان کو منع کرتے ہیں، حالانکہ آج کے جلوس میں تو آپ نے دیکھا کہ بچے، فیملیز، بہت بڑی تعداد میں بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اسفر صاحب، چھوٹا موٹا چیلنج نہیں ہے، مطلب بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ہم یقینی طور پہ سلام پیش کرتے ہیں اپنی K21 نیوز کی ٹیم کی طرف سے بھی، کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یقینی طور پہ آپ اس زون کیونکہ مین حصہ آپ ہی کے پاس ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ دن رات کی کاوشیں ہوتی ہیں، ایفرٹس ہوتی ہیں، اور پھر اس کو جب ٹاپ سے ہم مانیٹر کرتے ہیں، جیسے ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ آج خود تمام روٹس کا انہوں نے وزٹ کیا، کل رات کافی دیر تک وہ ایسٹ زون میں انہوں نے خود نگرانی کی، جو سیلنگ پوائنٹس ہیں ان کو دیکھا۔ تو پھر یہ سارے تجربے کار لوگ ہیں، جیسے میں بھی یہاں پہ ایس ایس پی کے طور پہ بھی رہا ہوں، تو ہمیں وہ تمام باٹل نیکس، ہمیں وہ تمام جو گرے ایریاز ہوتے ہیں وہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق آپ نے نفری کا پوچھا، تو الحمدللہ سندھ پولیس از ویل ریسورس، ہمارے پاس نفری بہت ہے، اور اس میں جب یہ ایونٹ کرانا ہوتا ہے تو باقی ادارے جیسے ایس ایس یو ہے، ویسے تو وہ اسپیشلائز سیکورٹی کا یونٹ ہے، بٹ ان کا بڑا انپٹ ہے۔ سی آئی اے ہے ہمارا کراچی کا، انہوں نے کراچی کے تمام انٹری ایگزٹ پوائنٹس کو آج مین کیا ہوا تھا فزیکلی۔ تو یہ تمام کراچی پولیس کا اور سندھ پولیس کا ایک ایفرٹ ہوتا ہے جو اتنے بڑے ایونٹس کو سر انجام ہم دیتے ہیں، کیونکہ جوائنٹ ایفرٹ کے بغیر تو ناممکن ہے اسفر صاحب کوئی بھی، بالخصوص اتنا بڑا ایونٹ، مطلب اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہوں تو بہت ہی مشکل یہ ٹاسک ہوتا ہے۔ جی بالکل، اس میں سینرجی ہوتی ہے، اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے علاوہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں۔ آپ نے آج آپ کو بڑی زبردست ڈپلائمنٹ جو ہے وہ رینجرز کی بھی نظر آئی ہوگی۔ تو اسی طرح تمام مل کے جو ہے وہ اس ایونٹ کی کامیابی کے لیے، اس ایونٹ کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، تب جا کے یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم یہ چیریش کرتے ہیں کہ جی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارا ایونٹ جو ہے وہ کامیاب رہا۔ اور جو پریویلنگ سچویشن ہوتی ہے ارد گرد، وہ جب بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اٹ ایڈ ان دی ہائی الرٹ۔ تو آج بھی جیسے انسیڈنٹس ہوئے تو وی ور ہائی الرٹ، اور پھر ہم مزید آگمنٹ کرتے ہیں اس طرح کی سیکیورٹی کو، اور مزید جو ہے وہ
अलर्ट और चौकन्ना कर देते हैं हम अपने तमाम डिप्लॉयमेंट को। बट सिंध पुलिस आपको पता है कि एक प्रोफेशनल पुलिस है और इस तरह के इवेंट थ्रू आउट द ईयर जो है वो चल रहे होते हैं और अल्लाह की मदद शामिल होती है, हमारी नीयतें अच्छी होती हैं। हम चाहते हैं कि जी मजहबी रवादारी और तमाम मसालिक के जो प्रोग्राम्स हैं वो एक मजहबी रवादारी के साथ सर अंजाम दिए जाएँ, तो उसमें फिर दिलो जान से हमारी जो पुलिस है, ख़ासतौर पे हमारी जो कांस्टेबलरी जो वहाँ पे ऑन ग्राउंड डिप्लॉय होते हैं, वो 12-12, 14-14 घंटे की ड्यूटी देते हैं और फिर भी उनके जो चेहरों पे एक मुस्कुराहट होती है कि आखिर में जब वो इवेंट हमारा सक्सेसफुल होता है तो वो एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हम उनके चेहरों पे हमें नज़र आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस जो है वो इस तरह के इवेंट्स करने के अहल है और उन्होंने साबित किया है कि वो बड़े से बड़े इवेंट्स जो है वो कर सकते हैं। अच्छा असद साहब, कोई नाखुशगवार, कोई छोटा मोटे जो मामलात हो रहे थे वो रिपोर्ट हुए कोई इस पूरे मामलात के अंदर? और बिलखुसूस नहीं जी, आज का दिन तो देखें 12 रबीउल अव्वल का दिन तो वैसे भी हमारे लिए मुसलमानों के लिए एक ईद का समा होता है, तो लेवल ऑफ टॉलरेंस जो है वो पब्लिक के अंदर बहुत होता है आज के दिन, जो कि बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में कहीं पे भी कोई भी जो है वो ऐसा खुशगवार वाक़या नहीं पेश हुआ जो काबिल ज़िक्र हो। बाकी आपको पता है छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो तो रूटीन का हिस्सा हैं, वो चलती रहती हैं, बट इवेंट से रिलेटेड और आज के दिन से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका यहाँ जिक्र किया जाए। बहुत शुक्रिया असफर साहब। और हम एक बार फिर जो है वो तमाम जवान जिन्होंने सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दिए और कह दिया जाता है बड़े आराम से कि जी ये तो ज़िम्मेदारी है, मगर बात ये है कि बहुत मुश्किल होता है अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के, बहुत सारे मामलात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उसके अंदर ये ड्यूटी अंजाम करना और एक तवील घंटे के हवाले से घंटे जो हैं ये ड्यूटी देना। बहुत शुक्रिया असफर साहब हमें वक्त देने के लिए और इसके हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से वाज़े मौक़िफ़ और तफसीली मौक़िफ़ रखने के लिए एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अभी तक जो है वो रैलियों का सिलसिला नाज़रीन जारी है, मुख्तलिफ़ मकामात पर है और सिक्योरिटी के जिस तरह IGSN ने जो है वो इत्मीनान का इज़हार, दीगर जो शुरा इंतज़ामिया है उन्होंने भी इत्मीनान का इज़हार इसलिए किया है कि जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात थे वो बेहतर अंदाज में जो है वो सामने आए हैं और ये बहुत किसी भी जगह के लिए, किसी भी इस तरह के बड़े इवेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी वाक़या जो है वो रुतबा हो जाता है, कुछ शरपसंद अनासर होते हैं, कुछ और लोग होते हैं, ऐसे तबकात होते हैं इस माशरे के अंदर भी मौजूद हैं जो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस मामले को, इस इतने मुबारक दिन के हवाले से भी इस पूरे इवेंट में से कहीं ना कहीं ख़राबी पैदा की जाए और नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मामला आज जिस तरह कोयटा और उसमें जो है वो रिपोर्ट हुए, तो यकीनी तौर पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी अदा की है। हम सलाम पेश करते हैं इस अपनी K21 न्यूज़ की टीम को, पूरी पुलिस, रेंजर्स और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं बिलखुसूस, क्योंकि हम कराची प्रोग्राम का जो सेगमेंट होते हैं हमारे वो कराची से रिलेटेड होते हैं। प्रोग्राम का नाम भी कराची टुडे है और कराची के अंदर काम करने वाले तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग जिन्होंने इस पूरे जुलूस की निगरानी की और खुश असलूबी के साथ और महफूज और तरीके से जो है इसका अख्तिताम पजीर हुआ जुलूस, तो उसके ऊपर यकीनी तौर पर काबिल सताइश बात है। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि इशूज़ को डिस्कस करें, मामलात के हल के ऊपर भी बात करें, कंसर्न अथॉरिटी से भी पूछें क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, किस तरह बेहतरी लाई जाए, इस शहर को बेहतर अंदाज में कैसे चलाया जा सकता है। इसके हवाले से नाज़रीन अब हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है और अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने, बहुत सारे अहम इशूज़ हैं उन पर बात करनी है। अल्लाह ने के बाद।